सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 दिसंबर। बेसिकली आज है थर्सडे, एक्सपायरी का डे है आज। एंड आज मैंने ट्रेड किया है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में नहीं किया। कल भी मैंने ट्रेड नहीं, कल मैंने बैंक निफ्टी में करा था। आज मैंने निफ्टी में ट्रेड, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द लॉजिक। क्या लॉजिक था, क्यों ट्रेड लिया और क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी आप देखते हैं। चलो, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो देखो निफ्टी ओपन हुआ, ठीक है। चलो 15 मिनट के चार्ट पे पहले आ जाओ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी ओपन हुआ, मैंने उसका हाई लो मार्क करा। निफ्टी ने अगले ही मतलब जो नेक्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट के बाद की, उसमें उसने अपना हाई जो था 15 मिनट की कैंडल का, ओपनिंग वाली कैंडल का, उसका हाई उसने ब्रेक कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इसको होल्ड करा। तो अब सी कितना कंटिन्यूसली मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल कंटिन्यू, मतलब ग्रीन, एक भी रेड कैंडल नहीं, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं वॉच तो कर रहा था। अब मैं इसमें एंट्री सोच रहा था लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा क्या ही टारगेट होगा, छोटा सा टारगेट, मुश्किल से कितने पॉइंट का। अगर मैं इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेता तो शायद 20-30 पॉइंट का ट्रेड होता। मैंने कहा ना, मज़ा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है। और वैसे भी आज एक्सपायरी, अगर कहीं कहीं साइड पे हो गया तो हो गया काम खराब। तो मैंने क्या करा, मैंने वेट करा, ठीक है। देन मैंने चार्ट 15 मिनट पे स्विच करा अपना निफ्टी का। तो निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट पे स्विच करा तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम जब निफ्टी यहाँ आया था ना, सी कितने पैनिक से सेल ऑफ आया था। यहाँ देखो, लास्ट टाइम जब निफ्टी आया था इस लेवल पे, देखो कितना पैनिक से सेल ऑफ। तो अब मैंने भी शॉर्ट का फिर प्लान करना चालू कर दिया कि यहाँ से भाई बॉस अगर रिजेक्शन मिलेगा तो हम शॉर्ट के लिए कुछ सोचेंगे, ठीक है। अब देखो सेम कैंडल फिर से मार्केट ने बिल्कुल सेम वैसी ही कैंडल बनाई जैसे लास्ट टाइम बनाई थी। देन आई स्विच टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एक चीज और देखी, जो प्रीवियस कैंडल थी उसको और उसकी भी प्रीवियस कैंडल को एक रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। इट्स मीन कि यहाँ से सेलिंग का प्रेशर फिर से आने वाला है, ठीक है। अब हम फिर भी एज पर माई रूल मैं 1 मिनट फिर भी वेट करता हूँ नेक्स्ट कैंडल का, कि नेक्स्ट कैंडल कैसा एक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ी ऐसी बनी, तो मैंने थोड़ा सा और वेट करा। ऑल्दो मुझे इसके लो के ब्रेक पे ही एंट्री लेनी थी, लेकिन मैंने वेट कर लिया। तो एंट्री एंड जब तक स्ट्राइक प्राइस में डिसाइड कर रहा था, सेटअप लाइक कर रहा था, जब तक ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था ये वाली कैंडल, तो मैंने इसमें एंट्री अपनी ले ली, ठीक है। देन मैंने एंट्री ली, अपना ट्रेड हमने रखा विद छोटा सा स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट, 23 या 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमने रखा भी नहीं। तो हमने अपना यहाँ से एंट्री ले ली इस वाली कैंडल में। और यहाँ तक का वैसे तो सच बताऊँ, मैंने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट करा था कि ये मॉर्निंग आवर्स में इसको ब्रेक कर देगा, इस वाले लेवल को, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करेगा और ये जो गैप बनाया ना मार्केट ने, इसको फिल करने आएगा। ये मेरा था साइकोलॉजी, जो मैं सोच रहा था जब मैंने ट्रेड एंट्री ली थी। तो मैंने ट्रेड में एंट्री ली, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया अपना, यहाँ कहीं समवेयर अराउंड, या पता नहीं यहाँ, वो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस में दिखा दूंगा, ठीक है। एंड मैंने ट्रेड चलने दी, वो आप रिकॉर्डिंग्स में देख लेना। तो ये है वो स्ट्राइक प्राइस जिसमें मैंने आज ट्रेड किया है। बेसिकली है 17,200 की पुट में मैंने आज ट्रेड करा था। तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री ली इस वाली कैंडल में, और जो लेवल था वो था 125 या 126 शायद, इतने में कहीं पे एंट्री ली थी। और स्टॉप लॉस जो मेरा था वो था इस वाले लेवल पे 100 पे, 100 या 99 पे मैंने लगाया था। अब देखो क्या हुआ, मार्केट आया। पहला टारगेट मेरा ये था कि 171, तो मार्केट 171 नहीं आया, मार्केट 165 आया, देन वहीं से रिवर्स हो गया। अब देखो, माना कि हमारे स्ट्राइक प्राइस में तो नहीं आया उस लेवल पे, लेकिन जो हमारा निफ्टी का चार्ट था ना, उसमें देखा जाए तो मार्केट उस जगह पर आ गया जहां एक्सपेक्टेड था, ठीक। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि इस जगह पर मैंने ये बनाया मैं, तो देखो मार्केट यहाँ तक आया था, ठीक है। अपने जहां से मॉर्निंग में शूट करा था वहीं पे आया था, लेकिन मैंने उस टाइम ये चार्ट नहीं देखा, मैंने वो देख रखा था। बीच बीच में मैं स्विच जरूर कर रहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जितनी अच्छे से सेलिंग ऑफ आ रही है, इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा मोस्ट ईजिली, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा और यहाँ से वो रिवर्स होने लगा। अब वो रिवर्स होने लगा तो फिर भाई आया मेरे भी, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो यहाँ से कैसे शूट करा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं हो सकता है कि 50-60% शूट कर दे, और जो भी मैंने प्रॉफिट अभी थोड़ा बहुत करा है 1000-1500 या 600-700 का, वो भी कहीं ना ले ले वापस। तो मैंने अपना प्रॉफिट यहीं कहीं बुक कर लिया इस लेवल पे, ठीक है। अब देखो इस लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद उस टाइम अराउंड प्रॉफिट था शायद 700 का। रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ। ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं, वैसे तो आज हमने प्रॉफिट करा 1400 का। ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं तो उस टाइम 600 का प्रॉफिट हमने बुक करा था। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर कहीं टर्न अराउंड हुआ, मैंने फिगो ड्रॉ करा अपना,
यहाँ से टॉप से लेके लो तक का हमने फिबोनाची ड्रॉ करा एंड मैंने देखा कि भाई मार्केट 30 और 50% वाले लेवल में आ गया। इवन कि उस टाइम ये कैंडल तो थी भी नहीं, शायद ये वाली थी, ऐसे ही कुछ था। हाँ, तो मैंने उस टाइम फिबो ड्रॉ करा तो देखा मैंने 50 से 30% के लेवल में। मैंने कहा अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है तो कहानी फिर से डाउन साइड की चालू हो सकती है। तो मैंने ऐसे इस लेवल को मार्क कर लिया और मैंने थोड़ी देर मार्क करा तो एक ग्रीन कैंडल एंड अगली रेड कैंडल, और अगली कैंडल भी बड़ी जो थी वो बियरिश थी, उसके आगे भी नेक्स्ट, है ना। मैंने क्या करा, जैसे ही यहाँ से मार्केट टर्न हो रहा था ना इस लेवल से, इसी किसी कैंडल में मैंने एंट्री ली, फिर से ले ली सेम, ठीक है। मैंने फिर से एंट्री ली यहाँ कहीं शायद इसी किसी लेवल पे, और ऊपर बस इस कैंडल के ऊपर हल्का सा बफर देके स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। और ट्रेड मैंने फिर यहाँ तक का कंटिन्यू रखा, लो का भी। इवन कि मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ब्रेक करके यहाँ तक आएगा, गैप फिल करेगा, लेकिन सी मेरा ट्रेड आया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास, मुश्किल शायद ₹1 से स्टॉप लॉस मेरा बचा है। एंड देन वापस देखो आ गया मार्केट ने ये लेवल ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो ठीक नहीं थी। देन आई अगेन एग्जिट, मैंने इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अगर कैसी होनी थी, इसकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए थी ना मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसी होनी थी, यूं कुछ इस तरीके की क्लोजिंग। अगर कुछ इस तरीके की क्लोजिंग होती ना एक रेड कैंडल की इस वाले लेवल पे, यहाँ पे जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये कैंडल की, ये देखो ये उल्टी कैंडल है सेम। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज होती या फिर ऐसी भी हो जाती है एक पूरा बार, तो बस फिर तो अपना गेम था। लेकिन नहीं, क्लोजिंग से ही मैं समझिए कि बॉस यहाँ से स्टिल हो सकता है कि मार्केट एक बार और टर्न अराउंड कर दे। एंड हुआ भी भाई, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने फिर से वहां से टर्न अराउंड कर दिया। तो बेसिकली आज मैंने 2 ट्रेड लिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो यहीं से देखो मार्केट ने टर्न अराउंड कर दिया एंड देन वापस, अब तो मार्केट साइड वे एक्ट कर रहा है ना। 2 ट्रेड हमारे हो चुके हैं, तो डन फॉर द डे। अब रीजन कि भाई आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे का रीजन देख रहे थे। देखो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। देखो बैंक निफ्टी ना स्टार्टिंग में देखो फॉल कर रहा है, ठीक है। 9:35 तक आप टाइम भी देख सकते हो, नीचे फॉल कर रहा है बैंक निफ्टी। जिस टाइम निफ्टी ऊपर जा रहा था ना उस टाइम बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है। और सेकंड चीज, बैंक निफ्टी में स्पेस भी नहीं था नीचे के लिए कुछ खास, क्योंकि नीचे देख सकते हो आप ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तो कोई ट्रेड मतलब क्या ही लेता मैं यहाँ तक का। और यहाँ भी देखो, तो मेरे को पता था कि निफ्टी में तो स्पेस, बैंक निफ्टी में स्पेस ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। दैट्स व्हाई आई चूज निफ्टी। आज मैंने निफ्टी में इसलिए ट्रेड चूज करा। सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी ऑलरेडी गिर रहा था जब निफ्टी ऊपर जा रहा था। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से कहीं टर्न अराउंड हो रहा होता तो देन फिर मैं उसके लो तक का आज का ट्रेड पक्का ले लेता, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी ना चूज करके निफ्टी को ही चूज करा, और जो कि बहुत ठीक निकला, क्योंकि निफ्टी में स्पेस था ट्रेड करने के लिए और हमने ट्रेड कैप्चर कर भी लिया। 2 ट्रेड करे हैं बेसिकली आज मैंने, दोनों ट्रेड की वीडियो रिकॉर्ड करी है, फर्स्ट सेकंड दोनों की, ठीक है। तो उसकी आप वीडियो देख लेना। दोनों की मैंने आज जो वीडियो रिकॉर्ड करी है वो मैं इन द एंड ऑफ द क्लिप लगा दूंगा। एंड डन फॉर द डे गाइस। इसके आगे मैं आपको ट्रेड नहीं करने वाला, मार्केट कहीं भी जाए कैसे भी बिहेव करे। एंड अब कल है फ्राइडे, लेट्स सी कल शायद ही मैं ट्रेड करूं। अगर करता हूं तो आई विल अपडेट, डेफिनेटली अपडेट करूंगा, और नहीं करूंगा तो फिर तो हम अब सीधा मंडे को मिलेंगे। सो डन फॉर द डे गाइस, एंड होप कि कुछ लर्न करने को मिल रहा होगा। इवन कि मुझे तो मिल रहा है, क्योंकि मैं वापस वीडियोस को वॉच करता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद। मैं भी खुद 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से वॉच करता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं रिकॉल कर सकूँ। जैसे अभी कंटिन्यूसली लास्ट टाइम आप देख रहे थे मुझे लॉस हो रहा था, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में गया, मैंने सारी वीडियोस एक एक करके देखी, उस टाइम फ्रेम पे गया, उस चार्ट पे गया। देन आई ऑब्जर्व कि मैं बहुत जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था। लाइक मार्केट ओपन हो रहा है एंड 9:30 तक ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। तो ये कमी निकली जो मुझे दिखी मेरे अंदर, मैंने उस कमी को ठीक करा मंडे से। आप देख सकते हैं मंडे से 3 दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, तीनों दिन अभी तक हम प्रॉफिट में ही हैं। तो दैट्स गुड कि मैंने उस कमी को ऑब्जर्व करा एंड उसको हमने फिक्स करा जल्दी से जल्दी। और भी मैंने देखा कि हम बहुत जल्दी एग्जिट कर दे रहे थे, हैं कहीं कहीं हम गलत जगह एंट्री ले रहे हैं जहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सारी चीजें, फैक्टर्स को देखते हुए मैंने, दैट्स वाई वीडियो को रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डन फॉर द डे, लेट्स सी टुमारो क्या होता है।